अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.4 और आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और इस चैप्टर का आज हमारा आखिरी लेक्चर है। इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले सारे लेक्चर देख लिए होंगे। अच्छा, इस लेक्चर को देखने से पहले तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसका लेक्चर नंबर 8 और 9 आपने देख लिया होगा, क्योंकि उस जैसा ही कॉन्सेप्ट यहां पर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हमें यहां पर गिवन है कि इन्फिनिटी तक हमारे पास 1/4 के स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले हम इसका फैक्टर बनाएंगे और फैक्टर बनाने के बाद फिर इस पे हम अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन और उसके बाद फिर इसका हम सम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 1/4 के स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, पहले मैं कंसिडर कर लिया इसको। और 4 के स्क्वायर का मतलब होता है 2 के स्क्वायर और 1 का मतलब होता है 1 स्क्वायर। अब यहां पर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2k माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम ब्रेक करेंगे ताकि इस पे हम क्या करें, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर दें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। ठीक है, सिंपल, हमारे पास k की पावर 1 है, यहां पर भी k की पावर 1 है, इसका मतलब लीनियर फैक्टर है। और लीनियर फैक्टर से मतलब हमारे पास कि हमने क्या कर दिया, इसको a और b से सिंपल ब्रेक करेंगे। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने में सबसे पहले दोनों डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करवाओगे और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे। इस तरह आपके पास डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आपके पास बच जाएगा 1 इक्वल टू 2k माइनस 1 इंटू ए प्लस 2k प्लस 1 इंटू बी। मैंने आपको बताया था कि इसको हम क्या करेंगे, फाइंड करने के लिए एक एक करके 0 के बराबर पुट करेंगे। सबसे पहले हम 2k माइनस 1 को 0 के बराबर लेंगे और फिर 2k प्लस 1 को 0 के बराबर लेंगे और इस तरह हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले पुट 2k माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से आप k की वैल्यू फाइंड कर लो। तो k हमारा बराबर हो जाएगा 1/2k। ठीक है, सिमिलरली अब आप यहां पर क्या करो, पुट कर दो। तो 2k माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के। तो यहां पर आपने 0 पुट कर दिया और 2k प्लस 1 k हमारा बराबर है 1/2k। तो 2 से 2 हमारा क्या होगा, कैंसिल। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2, यानी कि b हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सिंपल 1/2k। ठीक है, अब इस b की वैल्यू को दोबारा आप क्या करो, यहां पर अगेन पहले हमने 2k माइनस 1 को 0 के बराबर लिया। अब आप 2k प्लस 1 को 0 के बराबर लो और फिर सिम्प्लीफाई करो। तो इस तरह आपके पास जो a है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 1/2k। 2 से 2 आपका कैंसिल, माइनस 1 कितना होता है, माइनस 2 और a हमारा बराबर हो गया माइनस 1/2k। अब a और b दोनों के वैल्यू को यहां पुट कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जब यहां पुट करोगे a की जगह पर तो a बराबर है माइनस 1/2 और साथ में हमारे पास क्या है, 2k प्लस 1। उसके बाद b हमारे किसके बराबर है, प्लस k। b बराबर है 1/2। तो अगेन ये क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2k माइनस 1। इस तरह हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो आपको जैसे दिख रहा है यहां पर मैंने क्या किया, साथ साथ a की वैल्यू पुट किया और फिर से भी मैंने क्या किया, सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, बोथ साइड। अब आपको दिख रहा है कि चूंकि इन्फिनिटी तक है तो हमें क्या करना होगा, इसके सीरीज ओपन करना है। यहां पर 2 कॉमन था तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया 1/2। अब इस पर मैं क्या करूंगा, सीरीज ओपन करूंगा। तो देखिए यहां बहुत ध्यान से, ये माइनस का जब मैं यहां पर 1 पुट करूंगा k की जगह पर तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। सिमिलरली जब मैं यहां पर 2 पुट करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 4 और 4 प्लस 1 कितना होता है, 5। 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 1 कितना होता है, 7। ठीक है, ये मैंने इसका सीरीज ओपन कर दिया। सिमिलरली यहां पर देखिए 1/2k माइनस 1, k की जगह 1 रखोगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस 1 कितना होता है, 1। सिमिलरली जब यहाँ पर आप 2 पुट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 1 कितना होता है, 3। जब 3 पुट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 माइनस 1 कितना होता है, 5 एंड सो ऑन। इस तरह 1/3 से 1/3 कैंसिल, 1/5 से आपका 1/5 कैंसिल हो जाएगा, 1/7 से 1/7 कैंसिल। इसका मतलब इसके आगे सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या बच जाएगा, 1। और जब 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2। ठीक है, जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सिमिलरली अब यहां पर आपके पास n दिया हुआ है। ठीक है, तो n में हम क्या करेंगे, पार्शियल सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले इसका फैक्टर बनाओगे तो आपको दिख रहा है कि फैक्टर बनाने के लिए इसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। हमारे पास 9 है और क्या है, 2 है और 9 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 18।
ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेक के लिए आप जानते हो कि 2 × 9 कितना होता है 18, हमें 3 चाहिए। तो 9 और 2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपके पास 3 नहीं आ सकता। आप मजीद आगे बढ़ो तो 3 × 3 आपके पास कितना होता है 9, ठीक है। तो ये 3 2 6 और यहाँ पर क्या है 3 और 6 - 3 हमारे पास कितना होता है 3, यानी कि 6 और 3 से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो 9 के स्क्वायर को हमने वैसे ही लिखा, 3 के को हम ब्रेक कर रहे हैं 6 के - 3 के से, और आखिर -2 वैसे ही रहेगा। आप जानते हो फिर हम दो का पेयर बनाते हैं। तो फर्स्ट पेयर में आपके पास 3 के कॉमन है, यहाँ क्या बच जाएगा 3 के + 2, और अगले वाले में आपके पास क्या कॉमन है कुछ भी नहीं, तो -1 कॉमन है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा 3 के + 2, इसको आप मजीद कॉमन निकाल लो तो आपके पास क्या बच जाएगा 1/3 के + 2 × 3 के - 1, ठीक है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आता है। अब इसको हम ब्रेक करेंगे ताकि इस पर हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सके। क्योंकि आपको दिख रहा है दोनों का लीनियर फैक्टर है, तो इसका मतलब a और b से सिंपल इसको आप क्या करोगे ब्रेक कर दोगे। फिर आप इसका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम में दोनों डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होगा, और फिर आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दोगे। इस तरह आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब आप क्या करना है आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप एक एक करके दोनों फैक्टर को या दोनों कोएफिशिएंट को आप 0 के बराबर रख के सॉल्व करो। सबसे पहले हम 3 के -1 को 0 के बराबर पुट करेंगे, तो यहां से हमारा k किसके बराबर हो जाएगा 1/3 के। अब इसको अगेन इसमें पुट कर दो, तो 3 के -1 किसके बराबर हो गया 0 के, तो 0 × a, यहाँ पर k की जगह आपने 1/3 का, 3 से 3 कैंसिल, 2 + 1 कितना होता है आपके पास 3। इस तरह b आपका किसके बराबर हो गया 1/3 के। सिमिलरली अब आप 3 के + 2 को 0 के बराबर रखो और यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करो और यहाँ पर पुट कर दो, तो 3 से 3 कैंसिल, -2 - 1 कितना होता है -3। यहां से जो आपका a है वो किसके बराबर हो गया -1/3 के। अब आप क्या करो, जहां आपने ब्रेक किया था वहां इन दोनों वैल्यू को पुट कर दो, यानी कि a आपका बराबर है -1/3, b किसके बराबर है आपका 1/3, और इन दोनों में 3 कॉमन है, आप 3 कॉमन निकाल लो। बाकी यहां पर देखिए आप बहुत ध्यान से, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम पार्शियल सम यूज करेंगे तो आपको एक f(r) ढूंढना होगा। f(r) किस तरह हम ढूंढते हैं कि आपको इन दोनों में से किसी एक टर्म को f(r) की बराबर लेना होगा। किस टर्म को लेंगे, उस टर्म को अगर मैं वहां पर k की जगह पर k + 1 पुट करूंगा तो आपके पास सेकेंड टर्म आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पर f(r) कंसिडर कर लूं किसको 1/3r - 1 को, यानी कि इस वाले को। और आप यहां देखें बहुत ध्यान से, अगर मैं यहां पर 1/3 k की जगह पर k + 1 रखूं तो -1, तो आपके पास ये होगा 1/3 k + 3 और -1, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 1/3 k + 2, ठीक है। तो अब दोनों में एक एक बाई रख के चेक कर लें, तो जिसका आंसर आ रहा है उसको आप कंसिडर कर लें f(r), और फिर मैंने आपको बताया था ये चीज बराबर होता है किसके f(1 - f(n+1) के। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 8 में ही बताया था। तो अब आप क्या करें, सिंपल r की जगह पर पहले 1 पुट करें और फिर n+1 पुट करें। तो अब सिम्प्लीफाई करें तो 1/3 × 1 3, 3 - 1 कितना होता है 2। सिमिलरली 3n × 3 ये आपके पास बन जाएगा 3n + 2। इसका आप एलसीएम लें और कैंसिल करें, 2 से 2 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल आपका। तो फाइनल जो सम आपका बन जाएगा वो क्या बन जाएगा n/2 × 3n + 2। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अब उम्मीद करता हूं कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा, मैंने आपको काफी पढ़ा दिया, तो मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूं ताकि आपको सिंपल एक सॉल्यूशन मिल जाए। देख ले कि आप सॉल्यूशन किस तरह होगा। बाकी आप इसको मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद से बनाएं, ताकि आप खुद से बनाओगे तो सीखोगे। बाकी यहाँ सोल्यूशन मौजूद है, अगर आपको कोई मसला है तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। बाकी फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा ये मैंने ब्रेक कर दिया। अब a और b की वैल्यू को आप पुट करो सिंपल, जिस तरह मैंने आपको बताया था। चूंकि यहाँ पर इन्फिनिटी है तो हम क्या करेंगे, सीरीज को ओपन करेंगे सिंपल। पहले वाले में आप 1 2 3 4 रखो, इसी तरह यहाँ पर भी आप 1 2 3 4 रखो, तो आपको सीरीज मिल जाएगा इस तरह। 1/3 से 1/3 कैंसिल हो रहा है, 1/4 से 1/4 कैंसिल हो रहा है। इसके बाद 1/5 होगा, तो 1/5 से 1/5 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बच गया, सिंपल 1 + 1/2। तो आप यहाँ पर इसको लिख दो और फिर एलसीएम लो आप, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 2 × 1 2। देखिए 1/2 मल्टीप्लाई, इसका आप एलसीएम लोगे तो 2 × 1 2 + 1 डिवाइड में आपके पास क्या होगा 2। तो ये 2 + 1 कितना होता है 3, तो 3 बनता है 3, डिवाइड में कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह आपका सम जो किसके बराबर आएगा 3/4 के। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 8 और इसका आखिरी क्वेश्चन है। पहले हमने के कॉमन निकाला और ये आपके पास क्या बन गया
ओ सॉरी, यहां बाय मिस्टेक, ठीक है, इसको आप नहीं लिखेगा। सिंपल हमने क्या किया, 1/k मल्टीप्लाई बाय k माइनस 1, ठीक। और हमारे पास दो फैक्टर बन गया, तो यानी कि a/k प्लस b/k माइनस 1। एलसीएम लो, डिनोमिनेटर को कैंसिल करो और फिर a और b की आप वैल्यू फाइंड करो, तो आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। और सिंपल फिर आप क्या करो, यहां पर सीरीज का फार्मूला लगाओ जैसे मैंने आपको बताया था, तो आपके पास फाइनल ये क्या बन जाएगा, आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।